चुनाव से पहले गठबंधन की सियासत। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और प्रदेश की 90 सीटों के लिए अक्टूबर में वोटिंग होगी। लिहाजा सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के तहत मैदान में हैं। सत्ता पाने के लिए गठजोड़ की सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी हलोपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि गोविंद कांडा ने 15 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन बीजेपी 5 सीटें देने को राजी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करें तो दोनों ही पार्टियां सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर रही हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में दोनों ने चुनाव को मिलकर लड़ा था। हमारा अलायंस लोकसभा में था, स्टेट में किसी पार्टी से अलायंस नहीं हमारा। नहीं, कोई बातचीत ना गठबंधन हुआ ना अभी बातचीत चलेगी, क्योंकि हमारा स्टेट लेवल का गठबंधन था ही नहीं कभी। राष्ट्रीय स्तर पर था, वो आज भी है। आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पे हर बूथ पे मजबूती के साथ सक्षम है और अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर वास्तविकता देखेंगे, आज हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा संगठन आम आदमी पार्टी के पास है। इनेलो बसपा के साथ चुनावी मैदान में उतरी है और दोनों ही दल सीट शेयरिंग का ऐलान भी कर चुके हैं। इनेलो 53 सीट पर तो बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि जननायक जनता पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। इंडिया न्यूज के मंच पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, गठबंधन बाद की बात है। 90 सीट्स हैं, तो 90 सीट्स में से क्या आप किसी के साथ गठबंधन करेंगे या अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगे? अभी तो संगठन की रीओरिएंटेशन चल रही है और हम 30th का हमने टारगेट लिया था, जो कल है, कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट बॉडीज को खड़ी कर दे और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज के साथ साथ फिर आगे हल्का बॉडीज भी विद इन अ वीक्स टाइम हम लेके चले और 90 सीटों का फोकस है। पिछली बार भी हमारा बसपा के साथ अलायंस था और 1 महीने पहले वो हमें छोड़ के चले गए। एक ट्वीट आता था, ट्वीट आया कि भाई अलायंस नहीं है। हमने उसके बाद क्या मैदान छोड़ा, 90 कैंडिडेट फाइल करे और मैदान में उतरे। मुझे नहीं लगता कि किसी को आज ये सोच के कि भी मेरे पास 90 की नहीं है और हम अलायंस बनाने लग जाएं और करने लग जाएं, ये तो समय की बात है। परिस्थितियां लगेंगी, समीकरण बनेंगे, तो इतिहास में पोलिंग से शायद घंटों पहले भी अलायंसेस बने हैं, कैंडिडेट विड्रॉ हुए हैं, समर्थन हुए हैं। बहरहाल मौसम चुनावी है, दावे और वादे अपने अपने हैं, लेकिन फैसला जनता को करना है कि आखिर वो किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो कौन किसके साथ है, इसका फैसला हमेशा की तरह वोटर करेगा, जनता करेगी, क्योंकि राजनीतिज्ञ अपनी डपली, अपना राग लेकर चलते हैं। अक्सर आप उन लोगों को चुन लेते हैं जो किसी के खिलाफ खड़े होकर आपसे वोट लेते हैं और फिर चुनाव के बाद उन्हीं के साथ जा मिलते हैं। अब हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ रहे हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानचंद गुप्ता जी, और हमारे साथ हैं कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व में मंत्री रहे सुखबीर कटारिया जी। आपका भी बड़ी बहस में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानचंद जी, हम आपका तहे दिल से यहाँ पर खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप एक प्रोग्राम में थे और हमारे स्पेशल बुलावे पर हमारी बड़ी बहस में हिस्सा ले रहे हैं और सुखबीर जी से हमारी मुलाकात हुई है। पढ़े लिखे, बहुत संजीदा नेता हैं, तो बड़ी बहस में आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बात गठबंधन की राजनीति की हो रही है। ये जो गठबंधन की राजनीति है, इसको आप निजी तौर पर कैसे देखते हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी? आपने मुझे आपके साथ काम कर दिया। जहां तक गठबंधन की बात है या आने वाले चुनाव के अंदर गठबंधन की बात है, मैं समझता हूं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में गठबंधन कई बार होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार राजनीति यानी राज्य करने की नीति। राज करने के लिए कई जोड़ तोड़ भी करने पड़ते हैं, कई बार समझौते भी करने पड़ते हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर अकेले अपने तौर पर चुनाव लड़ने में बहुत ज्यादा सशक्त है, लेकिन फिर भी
जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का एक बयान आया था कि हलोपा के साथ हमारा समझौता हो सकता है, यानी कुछ सीटों के ऊपर हरियाणा लोकहित जनता पार्टी जो है उसके साथ समझौता कर सकते हैं। मकसद एक ही है कि आने वाले वापस आपके पास लौट रहा हूँ, एक बार इसी चर्चा में शामिल कर रहा हूँ सुखबीर कटारिया जी को। सुखबीर कटारिया जी, अभी इससे पहले हमारे साथ रणजीत सिंह चौटाला जी जुड़े हुए थे, तो उनकी एक अपनी फिलॉसफी थी पूरे मसले को लेकर, चंद्रभान जी की अपनी एक फिलॉसफी थी, ज्ञानचंद गुप्ता जी अपने तजुर्बे के हिसाब से बात कर रहे हैं। एक इंटेलेक्चुअल के तौर पर, एक पढ़े लिखे नेता के तौर पर, गुरुग्राम में आप रहते हैं, एक ऐसा शहर जिसकी तुलना विदेश के साथ की जाती है, साथ ही साथ आपकी कंस्टिट्यूएंसी में बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जिनका अभी ठीक तरीके से विकास नहीं हो पाया। तो इन दोनों के जो वोटर्स हैं ये अपने हिसाब से वोट डालते हैं, फिर गठबंधन हो जाता है। प्री पोल गठबंधन और पोस्ट पोल गठबंधन, इन दोनों को आप किस तरीके से देखते हैं? राजपूत जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। नमस्कार। इंडिया न्यूज़ चैनल को भी मैं बड़ा धन्यवाद दूंगा जो इस भागदौड़ में आप लोगों ने मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इस विषय में बोलने का मौका दिया। नहीं, हमारी नज़र में आप बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं और बहुत बड़े नेता हैं जी, जारी रखिए। देखो, बात क्या है, कोई भी आप किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हो, किसी के साथ आप अपनी बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप कोई उसकी नीति या उसका कोई विजन पार्टी का या कोई ऐसी चीज़ देखेंगे कि उस पार्टी ने समाज के लिए, अपने स्टेट के लिए क्या किया। ये नहीं कि खाली सिंपल आप ये सोचो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए आप गठबंधन कर रहे हैं, तो मैं तो उसको गठबंधन नहीं, एक ठगबंधन कहा जाएगा, जो पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने जेजेपी के साथ किया और अपना स्वार्थ सिद्ध करके हमारे हरियाणा को बहुत बड़ा नुकसान दिया। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ किसी पार्टी के साथ आप करो, लेकिन आप देखोगे हमारे स्टेट का भला होना चाहिए। आज हमारा स्टेट जिस तरह 2005 से 14 तक हुड्डा साहब का राज था, निश्चित रूप से बड़ा अच्छा स्टेट, एक अपराध मुक्त था, एक कॉर्पोरेट ऑफिस आते थे, हर आदमी आता था। लेकिन आज देखो कि जिस तरह से अभी जो मैं सुन रहा हूँ कि भाई हलोपा के साथ हो रहा है, उनसे तोड़ लिया, तो निश्चित रूप से इससे काफ़ी हर आदमी निराश है। जब मेरे को ध्यान है, हलोपा के चीफ को स्पेशल प्लेन में बैठा के लेके गए हैं, वहाँ रणजीत सिंह जी भी साथ गए उनके हैं। आपके चैनल पे मैंने देखा कि अब तो बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है हलोपा के चीफ को हैं, लेकिन फिर एक नेता बीजेपी ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई इससे हमारी छवि खराब होगी, इससे वो होगी। तो आज मैं समझ नहीं पा रहा कि एकदम क्या चेंज आ गया इस पार्टी के अंदर और आज उस पार्टी के साथ मिल रहे हैं जी। ये सारी चीजें तो आज डिस्कस हम कर रहे हैं क्योंकि आप जैसे क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपको भी मैं याद दिला दूं कि बात दिल्ली की कर लीजिए। आप दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना चुके, उसको गिरा चुके, एक बार नहीं 2 बार हो गया। पंजाब में अब आपको आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए, दिल्ली में चाहिए, इंडिया गठबंधन में चाहिए, हरियाणा में नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी आपको, क्योंकि वहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग अपने आप को मान रहे हैं और आपको उम्मीद है कि इस बार अच्छे नंबर्स आएंगे। वापस ज्ञानचंद गुप्ता जी का रुख कर रहा हूँ, आपसे जानना चाहेंगे कि अब आप पे आरोप लगा रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी है, तो आपने अभी जो हिलोपा के गठबंधन का घोषणा की है, तो इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी, या दोस्ती निभानी है, उन्होंने आपका साथ निभाया था इस करके इस गठबंधन का ऐलान किया गया है, जब कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जिसका अभी कोई वजूद नहीं है वहाँ पर,
आने वाले समय में क्या होगा। वो कहते हैं कि हम 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जेजेपी के नेता भी कहते हैं हम भी 90 सीटों के लिए तैयार हैं। तो आप इस गठबंधन में क्यों जाना चाहते हैं? पहले तो मैंने ये भी कहा कि हम गठबंधन कर चुके हैं, गठबंधन की संभावनाएं हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से एक व्याख्यान आया था, एक उनकी तरफ से एक बयान आया था कि हो सकता है कि जो हलोपा है उसके साथ पार्टी का गठबंधन हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना है। मैं समझता हूं कि ये कोई पहली बार नहीं गठबंधन हो रहा। अभी आदरणीय थे कि गठबंधन जो है वो हलोपा के साथ क्या हो रहा है। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के साथ इनका गठबंधन था। अब वो गठबंधन क्यों टूट गया, क्या कारण है, वो तो कांग्रेस पार्टी ही बताएगी या आम आदमी पार्टी बताएगी। लेकिन इतनी जल्दी इनका जो संबंध विच्छेद हुआ है उसके क्या कारण है? क्या जो पहले गठबंधन हुआ था इनकी नीतियों के अनुसार हुआ था, आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उसके अनुसार हुआ था। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को लेकर के काम करती और उस विचारधारा के जो सहयोगी होते हैं उसका समर्थन करते हैं, उसी से उनका गठबंधन होता है। आमतौर पर विचारधारा के विपरीत जाकर के जो गठबंधन होते हैं वो ज्यादा देर तक चलते नहीं है। आज आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा वो सारे देश को मालूम है कि किस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी, चाहे वो पंजाब के अंदर है चाहे वो दिल्ली के अंदर है, किस प्रकार से जो बड़े बड़े घोटालों के अंदर जो पार्टी है आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, फिर भी उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ गठबंधन किया जी। पहले गठबंधन विचारधारा के अनुसार हो, हमारे किसी जो हमारी विचारधारा के साथ मिलकर जागरूकता हो, वही गठबंधन जो है वो पक्का चलता है जी। आपके साथ एक और शख्स को जोड़ रहा हूं जो हैं तो निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, लेकिन लगभग 30 साल का तजुर्बा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अच्छी खासी पारी इन्होंने खेली है। अब क्योंकि टिकट नहीं मिला था तो ये पुंडरी से निर्दलीय लड़े और निर्दलीय जीत गए। अब बता रहे हैं कि हुड्डा साहब के साथ काफ़ी करीबी माने जा रहे हैं, काफ़ी करीबी बढ़ा रहे हैं। तो गोलन साहब, क्या मैं मानूं बड़ी बहस में कि अब जो आपको अगर कांग्रेस से टिकट मिल गया तो कांग्रेस की टिकट पे लड़ेंगे या अकेले ताल ठोकेंगे या अपनी पुरानी पार्टी की तरफ रुख करेंगे? आप किसके साथ गठबंधन करने वाले हैं? देखिए मुकेश जी, जो आपने क्वेश्चन किया जी, इसमें कोई दुराई नहीं। पुरानी पार्टी ने धक्के मार के बाहर काट दी 31 साल के बाद जी। उसकी तरफ तो रुख करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? और जहां तक आपने हुड्डा साहब की सवाल पैदा क्यों नहीं होता? राजनीति में तो कहते हैं एक एक घंटे में एक एक मिनट में सवाल जवाब जो है बदल जाते हैं। रणधीर गोलन ऐसा आदमी नहीं 1 घंटे में बदलने वाला। जी कहो। रणधीर गोलन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 1 घंटे बदल जाए। जी। मैंने तो मूल्यों के आधारित राजनीति की है, साफ सुथरी राजनीति की, ईमानदारी की। तो अब क्या रणनीति है आपकी? मतलब आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ोगे या हुड्डा साहब ने आपको आश्वासन दे दिया है कि टिकट मैं दिलवा दूंगा? और फिर बाई द वे आप अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं और ऐसी स्थिति आ जाती है जिस स्थिति में आजकल की सरकार थी कि अब निर्दलीय विधायकों का साथ चाहिए था, जेजेपी का साथ चाहिए था, दूसरी तरफ वैसी स्थिति कांग्रेस की भी थी कि अगर निर्दलीय विधायक सारे मिल जाते और जेजेपी मिल जाती तो शायद वो भी सरकार बना सकते थे। तो उस स्थिति में गोलन साहब को हम कहाँ पर खड़ा देख सकते हैं? भाजपा के साथ दिखाई देंगे, कांग्रेस के साथ दिखाई देंगे अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो? देखिए, रणधीर गोलन का चुनाव लड़ना तय है। जो भी परिस्थितियों में मैं चुनाव लड़ूंगा और क्षत्रिय बिरादरी की जनता के विश्वास पर चुनाव लड़ूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ूंगा। जी। तो
मतलब भाजपा से नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल कांग्रेस के जो पुराने जो उनके लोग होंगे, अगर वो कहें कि नहीं जी गोलन साहब को नहीं उतारना है यहाँ से और दबाव बनता है, तो फिर आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या फिर जेजेपी इनेलो या आम आदमी पार्टी भी ऑप्शन के तौर पे लेके चल रहे हो, या बस कोई ऑप्शन नहीं। मेरी ऑप्शन छत्ती बरादरी की जनता है और मैं अपने काम के दम पर चुनाव लड़ूंगा। मैंने अपने विधानसभा में बहुत काम कराए, एक रिकॉर्ड तोड़ काम करने का मैंने काम किया अपने 4.5 साल के कार्यकाल में, और जनता मुझे विकास के नाम पर वोट देगी। अब आप खफा क्यों हो गए थे? क्या मसला हो गया था जिसके कारण आप खफा हो गए इतनी पुरानी पार्टी से अपने? खफा मैं तो नहीं खफा हुआ, पार्टी खफा हुई। पार्टी क्यों खफा हो गई? आपने क्या कर दिया था ऐसा? मेरा टिकट काट दिया 2019 में। अच्छा, मतलब कुछ मनमुटाव हो गया था क्या किसी के साथ, टिकट बांटने वालों के साथ? मेरे को जानकारी नहीं। अच्छा, आपको जानकारी कैसे नहीं? आपका 30 साल का अनुभव है। आपको 30 साल का है मुकेश जी। हाँ मेरे को तो 2015 में पास हो गया था। हाँ 2000 अक्टूबर 2015 में। हाँ और मैंने उसी टाइम से अपनी निर्दलीय उम्मीदवार की तैयारी शुरू कर दी थी। जी ये चुनाव जीतना इस बार, जी और कुंडली की छत्ती बरादरी की जनता का आशीर्वाद मिला, मेरे को विधायक बनाए ने। हाँ। और हमने निस्वार्थ भाव से बीजेपी का समर्थन किया। जी, आपके साथ लेकिन आपकी जो पूरी बातचीत है ना, विधानसभा स्पीकर भी सुन रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पीकर साहब ज्ञानचंद गुप्ता जी मेरे बड़े भाई है। मेरे ज्ञानचंद गुप्ता जी को भी स्क्रीन पे लीजिए। मैं ज्ञानचंद गुप्ता जी का बहुत आदर करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ। मेरे मार्गदर्शक है, मेरे बड़े भाई हैं। आज भी मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं ज्ञानचंद गुप्ता माननीय स्पीकर साहब से। जी ज्ञानचंद जी, गोलन साहब को नाराज कर दिया आपकी पार्टी ने और ये इंडिपेंडेंट ताल ठोक रहे हैं और इस बार हुड्डा साहब के साथ खड़े नजर आएंगे, तो ये तो नुकसान है आपकी पार्टी के लिए, आपके चहेतों के लिए। नहीं, देखिए, रणधीर गोलन जी बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो उनकी विचारधारा है, जो उनके विचार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से मेल खाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काम किया है। कोई कभी कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी नाराजगी हो जाती है, लेकिन परमानेंट नाराजगी रणधीर गोलन जी की भारतीय जनता पार्टी से नहीं हो सकती। तो लो जी, गोलन साहब बोल लो। रणधीर गोलन जी, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, क्या उम्मीद है बताओ। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने साथ दिया और आगे भी हमें इनका साथ मिलता रहेगा। गोलन साहब, अब मैं क्या बोलूं, बोलो। आप जो दिल बाव बोल लो मुकेश जी। हाँ। आप क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको पहले गया। हाँ, मैं क्या आपके पुराने दोस्त हैं, आपको मना रहे हैं, आप पे विश्वास जता रहे हैं, अब मैं बीच में क्या बोलूं। लेकिन माननीय स्पीकर साहब के बस की बात नहीं, न किसी और के बस की बात। जो काम खराब करने वाले हैं वो तो दूसरे लोग हैं। स्पीकर साहब को भी पता, मेरे को भी पता है, सारी पार्टी को पता है। भाई कुछ व्यक्तियों ने पार्टी को हाईजैक कर रखा है हरियाणा में, और उन्होंने पूरे हरियाणा की बीजेपी का नाश कर दिया 9 साल में। आप समझ सकते हो। जी जी, कटारिया साहब के पास चल रहे हैं, कटारिया साहब के पास चल रहे हैं, और जाहिर है कि इनको कहीं ना कहीं दुख पहुंचा है, और जिस तरीके से स्पीकर साहब इनको बना रहे हैं तो हो सकता है मान भी जाएं, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगा। अक्टूबर में चुनाव है, टिकटें भी बैठना बाकी हैं। कटारिया साहब, आपके पास आ रहा हूँ और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ख़ास तौर से वो विधायक जो निर्दलीय जीत के आते हैं और उसके बाद, क्योंकि वोट निर्दलीय विधायक अक्सर मांगते हैं सभी पार्टियों के खिलाफ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जजपा हो, चाहे इनेलो हो, चाहे बसपा हो या एबीसी कोई भी पार्टी हो। लेकिन जब सीट्स कम पड़ती हैं तो पहला जो निशाना पार्टी लगाती हैं वो लगाती है निर्दलीय विधायक के ऊपर। साम दाम दंड भेद सभी इस्तेमाल किया जाता है और फिर किसी ना किसी चीज़ के चलते, किसी ना किसी नीति के चलते वो जाकर मिल जाते हैं सत्ता में आने वाली पार्टी के साथ। तो क्या ये वोटर्स के साथ धोखा है? देखो, धोखा नहीं कह सकता मैं,
क्योंकि जब जो निर्दलीय विधायक बनता है ना, वो 36 बिरादरी की वोटों से बनता है। और आप देखो नेशनल पार्टियों के खिलाफ वो लड़के, जब जनता उस पर विश्वास करती है, विश्वास क्यों करती है? क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल का आदमी होता है, ग्रास रूट लेवल का नेता होता है, कार्यकर्ता होता है। वो लोगों को ना हर प्लेटफॉर्म पे, हर समाज को एक विश्वास, हर समाज के आदमी को उस पर विश्वास होता है। जब विश्वास होता है तभी तो उसको वोट देते हैं जी। और जब वोट मिलने के बाद, वो जीतने के बाद आदमी यही सोचता है कि भाई अब मैं जो पार्टी मेजोरिटी में है, जो पार्टी को हमारी जोत है, इंडिपेंडेंट आदमी की जोत है, तो मैं आपके भी इस तरह से सहमत नहीं हूं, क्योंकि उस पार्टी को जिसको सपोर्ट करेगा निर्दलीय विधायक, वो तो फिर उसी को वोट दे देता ना, निर्दलीय को क्यों देता। खैर, ये बड़ी बहस है और बड़ी बहस को एक छोटे से 1 घंटे में नहीं बांधा जा सकता। ज्ञानचंद गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े, स्पीकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सुखबीर कटारिया जी, आपको हम लगातार बड़ी बहस में बुलाते रहेंगे और आपके जो अनुभव हैं उसका फ़ायदा हम उठाते रहेंगे। और साथ ही साथ रणधीर गोलन साहब, आज आपको थोड़ा कम समय मैं दे पाया, इसके लिए मैं पहले ही स्क्रीन पर तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको भी लगातार हम इंडिया न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम बड़ी बहस में बुलाते रहेंगे। आप तीनों का, और आपसे पहले रंजीत सिंह चौटाला जी जुड़े, उदयभान जी जुड़े, आप दोनों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहरहाल, अब इस बड़ी बहस को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ।